अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम हाज़िर हुए हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में वो ये मेंशन करता है कि हाइड्रोजीन और N2O4 इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर रॉकेट के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है और जिसके नतीजे में उसमें नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स क्रिएट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हाइड्रोजीन 100 ग्राम N2O4 200 ग्राम आपस में रिएक्ट करवाएं तो उसमें कितने ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा। ये क्वेश्चन जितना सिंपल नजर आ रहा है इतना सिंपल है नहीं है। मतलब सबसे पहला आपको काम ये करना पड़ेगा कि इन दोनों में से नोट करना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्टेंट कंज्यूम अर्लियर हो जाएगा या इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, वही इसकी एक्चुअल अमाउंट बता पाएगा अभी। अब बात यह है कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कैसे किया जाता है। सिंपल रूल है कि आप इन दोनों के मोल्स की मदद से N2H4 के ग्राम से आप सबसे पहले उसके मोल निकालेंगे, ऐसे ही N2O4 के भी सबसे पहले मोल निकालेंगे। जब मोल निकल आई तो देन आपने मोल निकालने हैं, नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं। इन दोनों की हेल्प से आपने नाइट्रोजन के मोल्स देखने कि ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन के मोल्स कितने प्रोड्यूस कर रही हैं। फिर नोट करना है कि कौन सी अमाउंट लेस है। फॉर एग्जांपल अगर ये लेस हुई तो इट मीन दैट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो N2O4 लिमिटिंग रिएक्टेंट है और यही इसकी एक्चुअल अमाउंट है अभी नाइट्रोजन की। इसके जब आपको मोल्स पता चल जाएंगे देन आपने बस इसका मास कैलकुलेट कर लेना है और आपको यहाँ पे इसकी अमाउंट का आइडिया हो जाएगा कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे भी। अब इसी प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो करते हैं। सबसे पहला काम कि इनके मासेस की मदद से हम इन दोनों के इन दोनों के मोल्स निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है अभी आप अब पहला निकालते हैं अभी। मोल्स ऑफ N2H4, तो क्या किया जाए, ऊपर इसका मास रखा जाता है N2H4 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2H4। अब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। मोल्स मैंने कैलकुलेट करने हैं N2H4 के, तो ऊपर रखते हैं मास उसका दिया गया 100 लो भी, डिवाइड बाय मूलर मास। कैसे निकालना होता है, मूलर मास निकालने का तरीकाकार इस फॉर्मूले से निकालना होता है। तरीकाकार ये है कि नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो कितने हैं अभी, नाइट्रोजन का मास है 14, है कितने यहाँ पे 2 है तो उसको 2 टाइम कर लो। ऐसे ही फिर हाइड्रोजन ले इसका मास है 1, वो कितने हैं 4 हैं तो 4 गुना कर लो, तो देन जो भी आएगा उनको सम कर लो, देन आपके पास मोलर मास आ जाएगा। और इसका जो मोलर मास आता है वो आता है 32। लो भी यहाँ पे मैं इसका 32 लिखता हूँ अभी। मैं इस 32 को डिवाइड करूंगा इसके साथ तो देन मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.125। लो भी मैंने उसके मास की मदद से उसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए जो कितने बनते हैं अभी। ऐसे ही मैंने दूसरे के भी, मतलब इसका जो मास दिया गया इसके भी मोल्स बनाता हूँ, कितने मोल्स बनते हैं अभी। अगेन फार्मूला ये लगाऊंगा, मोल्स ऑफ N2O4 इज इक्वल टू मास ऑफ N2O4 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2O4। लो भी यहाँ पे मोल्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ N2O4 आ जाएगा इज इक्वल टू मास इसका कितना दिया गया 200 है। लो भी मोलर मास क्या होगा, मोलर मास आपने खुद निकालना होता है फॉर्मूले को देख के। कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो मास 14 होता है, 2 है तो 2 से जरब दे दो, जो भी बनेगा यहाँ पे लिख लो। ऐसे ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन है कितनी है, 4 हैं तो इसको भी 4 से जरब दे लो, जो भी बनेगा यहाँ पे लिख लो। फिर इन दोनों को सम कर लो, तो सम करने के बाद इसका मोलर मास आपको मिल जाएगा जो कि 92 बनता है अभी, 92 ग्राम पर मोल। तो 92 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं देन आपको इसके जो है ना वो मिल जाएंगे मोल्स, जो कितने बनते हैं 6.6
0.51 मोल्स बनते हैं अभी। लो इस तरीके से आपने इन दोनों के मासेस को मोल्स में कन्वर्ट कर लिए। जैसे मैंने पहला काम कहा था कि इन दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे, मैंने दोनों के मोल्स निकाल लिए। अच्छा, मोल निकालने के बाद अब हमारा इसका नेक्स्ट प्रोसीजर वर्क स्टार्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि अब इनके मोल्स की मदद से नोट किया जाए कि नाइट्रोजन के मोल्स कितने बन रहे हैं। अभी अब यहाँ पे वही लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक N2H4 के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के मोल्स कितने बनेंगे, चलिए इसको देखते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर इसके 2 मोल हो तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स होते हैं? नाइट्रोजन के 3 मोल्स होते हैं। लो अब मैंने N2H4 के टोटल मेरे पास मोल्स है कितने हुए हैं? 3.125। अब यहाँ पे 3.125 बनाने से पहले इसको 1 बनाएंगे 2 पे डिवाइड करके। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3/2। अब 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो आसानी से वो बन जाएगा, क्योंकि मैं ये बनाना चाहता हूँ तो इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी 1 मल्टीप्लाई बाय 3.125 ऐसे यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.125, मतलब इस चीज को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 3.125 के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू आती है नाइट्रोजन की वो आती है 4.68। लो भी मतलब N2H4 मुझे बता रहा है कि अगर इसके इतने मोल्स हुए तो नाइट्रोजन के इतने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब आते हैं यहाँ पे सेकंडली नोट करते हैं कि N2O4 के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन कितना होगा। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन N2O4 नाइट्रोजन के साथ कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है। अभी मतलब इसके अगर 1 मोल है तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये। ठीक है, इसका 1 मोल है तो नाइट्रोजन के 3 मोल है। अब मैंने 1 को बनाना क्या है? अभी 1 को मैंने बनाना है 6.54, क्योंकि नाइट्रोजन N2O5 के ना इतने मोल है। तो 1 तो पहले ही बना हुआ, तो जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको किसके साथ? 6.51 के साथ। इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.51 के साथ। यहाँ पे बन जाएगा 6.51 और यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी? यहाँ पे वैल्यू इसकी बन जाएगी जो है वो इसकी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि मैं इसको 3 टाइम्स कर रहा हूं, N2O4 के अगर 1 मोल हो तो नाइट्रोजन के 3 मोल्स हैं। अच्छा, तो N2O4 के जो है ना, सॉरी टू से डैट, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि N2O4 जो है ना, इसके जो टोटल मोल्स यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आते हैं वो आती है वैल्यू 2.17 मोल्स भी। तो इट मींस यहाँ पे मैंने फिर जो है ना इसको मल्टीप्लाई भी किससे करना है? हाँ देखो भी, क्योंकि मेरे पास जो है ना N2O4 के 200 ग्राम के अंदर 2.17 मोल है, तो मुझे 1 को भी 2.17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2.17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन मैं देखता हूं कि इसके 2.17 मोल के अंदर नाइट्रोजन के कितने मोल्स आते हैं? नाइट्रोजन के मोल्स आते हैं 6.51 मोल्स भी। तो यहां पे हमें ये डायरेक्ट आइडिया हो रहा है कि N2H4 जो है ना वो ये मोल्स पैदा कर रहा है, जबकि N2O4 जो है वो ये मोल्स पैदा कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो दोनों में से नाइट्रोजन जो कम पैदा कर रहा है वो कर रहा है N2H4। सो N2H4 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो N2H4 यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट है और वही उसकी एक्चुअल प्रोडक्ट है, क्योंकि N2H4 ने इतनी प्रोडक्ट बनाने के बाद अपने आप को खत्म कर लेना है, रिएक्शन को स्टॉप कर देना है, तो एक्स्ट्रा तो बनेगी नहीं। इट मीन दैट इज इट्स एक्चुअल प्रोडक्ट, मतलब ये इसकी एक्चुअल प्रोडक्ट है अभी। सो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, so N2H4 is a limiting reactant, so N2H4 is a limiting reactant, so its actual product
सो इट्स एक्चुअल जो मोल्स है ना नाइट्रोजन के, वो कितने मोल्स होंगे अभी? सो नाइट्रोजन के एक्चुअल मोल हैं 4.68, जो कि N2H4 बता रहा है अभी। हमने जब इसके मोल्स फाइंड कर लिए तो हमने तो फाइंड करना है ग्राम, मतलब मास फाइंड करना है, तो मैं इस मोल्स को कन्वर्ट कर दूंगा उसके मास के अंदर। तो कैसे करूंगा? तरीकाकार कुछ ये है अभी, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अब यहां पे मेरे पास क्या चीज है, मोल्स मौजूद हैं, जो कि कितने हैं? 4.68, जबकि मास मैंने इसका फाइंड करना है अभी। जबकि इसके मोलर मास की बात करें तो वो सिंपली आपको पता है नाइट्रोजन के दो एटम है, एक का 14 दूसरे का 14, तो 28 बनता है। आपने डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मास ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास गेट हुआ है, वो कितना हुआ है अभी? 131.04 ग्राम। लो भी हम नाइट्रोजन के मास तक पहुंच चुके हैं। नाइट्रोजन के जो एक्चुअल ग्राम पैदा होंगे वो इतने ग्राम प्रोड्यूस होंगे भी, और यही हम फाइंड करना चाह रहे थे अभी। आई होप आपको ये सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर मजीद कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, और मजीद लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।